हर वो इंसान जो आपको देखकर मुस्कुराता है, आपके साथ घूमता है या कभी कभी आपकी हेल्प करता है, वास्तव में वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। है ना चौंका देने वाली बात, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आप देखिए, दोस्ती सिर्फ सतही स्तर की बातचीत नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं अधिक है। ये ईमानदारी, वफादारी और आपसी सम्मान के बारे में है। तो फिर आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सचमुच आपका दोस्त है और कौन केवल दिखावा कर रहा? मैं यहाँ 7 ऐसे सिग्नल साझा करने वाला हूँ जो बताते हैं कि कोई वास्तव में आपका वफादार है या नहीं। हु इज ऑलवेज बिजी फॉर यू? कौन हमेशा आपके लिए बिजी रहता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास दूसरों के लिए तो बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो अचानक अपने कामों में डूब जाता है? हम यहाँ इसी तरीके के लोगों की बात कर रहे हैं। एक सच्चा दोस्त आपके रिश्ते को इम्पोर्टेंस देता है और आपके लिए समय निकालता है। निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में व्यस्तता रहती है और कोई भी व्यक्ति 24 घंटे किसी के लिए उपलब्ध नहीं रह सकता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार इग्नोर कर रहा हो या आपको प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रख रहा हो, तो ये बात खतरे का सिग्नल है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी आपका फ्रेंड होने का दावा करता हो, लेकिन यदि वो इतना व्यस्त रहता है कि आपके साथ समय नहीं बिता पाता और ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प नहीं कर पाता, तो हो सकता है आप अपनी दोस्ती के मामले में अस्थिरता से निपट रहे हों। और ईमानदारी से कहें तो आपकी दोस्ती का वो हकदार ही नहीं। दे ओनली आस्क फॉर हेल्प व्हेन दे नीड समथिंग। वे केवल तभी मदद मांगते जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको एक पैटर्न नोटिस करना शुरू कर देना चाहिए। वो मुझे तभी कॉल या मैसेज करता या करती है जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो बहाने बनाने लगता है। दोस्तों से मदद मांगने में कुछ भी गलत नहीं, यही तो दोस्ती का सार होता है। लेकिन जब इसका पल्ला लगातार एक ही तरफ झुका रहता हो तो आपको होशियार होने की ज़रूरत है। ये वास्तव में दोस्ती नहीं, बल्कि एक तरफा निर्भरता है। दोस्ती लेने और देने के बारे में है, सिर्फ देने और देने के बारे में नहीं है। यदि आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो इस पर पुनर्विचार करने का टाइम आ गया है। दे आर नेवर हैप्पी विथ योर सक्सेस। वे आपकी सफलता से कभी खुश ही नहीं होते। अगर आपने अपने लाइफ में अभी अभी सपनों की कोई नौकरी पाली हो या आप उस परीक्षा में सक्सेस हो गए हों जिसके लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे थे, तो आप उत्साह से भरे हुए हैं और आप अपनी इस खुशी को अपने दोस्तों के साथ साझा करने का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप उस खुशखबरी को अपने उन लोगों से साझा करते हैं तो वो आपकी खुशी में शामिल होने के बजाय उदास हो जाते हैं और शायद थोड़े कड़वे बोल भी हो जाते हैं। मुझे यहाँ 3 इडियट मूवी का वो सीन याद आता है जब रेंचो के फेल होने के बारे में उनके दोस्तों को पता चलता है तो वो उदास हो जाते हैं, लेकिन जैसे उन्हें ये पता चलता है कि उसने कॉलेज में टॉप किया है तो वो और भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन मतलबी दोस्त आपकी उपलब्धि को कमतर आंकते हैं या आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये बात निगलने में कठिन है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। एक सच्चा हमदर्द आपकी जीत को अपनी हार नहीं समझता। वे जीवन को एक मुकाबले के रूप में नहीं देखते जहां आपका लाभ और उनका नुकसान हो रहा हो। एक सच्चा हमदर्द आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके गिरने पर आपको उत्साह देगा। यदि कोई व्यक्ति आपकी उपलब्धियों की सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पा रहा तो मुझे आपको ये कहने में दुख हो रहा है कि वास्तव में वो आपका दोस्त नहीं है। दे डोंट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। वे आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। क्या आप उस फ्रेंड को जानते हैं जो हमेशा अपने तरीके से काम करने पर जोर देता है? या हो सकता है कि वो लगातार आपकी सहजता से अधिक जानकारी साझा करने के लिए आप पर दबाव बना रहा हो। जी हाँ, इस बात का सीधा संकेत है कि कोई आपकी सीमा का सम्मान नहीं कर रहा। एक सच्चा फ्रेंड आपकी व्यक्तिगत जगह और सीमाओं को समझता है और उनका सम्मान करता है। वे समझते हैं कि नहीं का मतलब नहीं है मुझे मनाओ नहीं। वे आपके अकेले समय बिताने की इच्छा या अपने जीवन का हर विवरण साझा करने के लिए दोषी महसूस नहीं कराते। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वो आपकी सुविधा या भलाई की अपेक्षा करता है। अपनी
ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं में अधिक इंटरेस्ट रखता है। इसलिए यदि आप पाते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी असहजता के बावजूद लगातार आपकी सीमाओं को लांघ रहा है, तो ये पूछने का सही टाइम आ गया है कि क्या वास्तव में वो आपका दोस्त है या नहीं। दे आर नॉट देयर इन हार्ड टाइम। वे कठिन समय में साथ नहीं देते। क्या आप जानते हैं कि मुश्किल हालात अक्सर इंसान के असली चेहरे को उजागर करते हैं, और दोस्ती के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जीवन हमेशा धूप और छांव से भरा होता है। हम सभी को कई तरीके के तूफानों का सामना करना पड़ता है। दुख, दिल टूटना, असफलता जैसे कठिन समय के दौरान आपको पता चलता है कि आपके सच्चे दोस्त कौन हैं। सच्चे दोस्त कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। वे आपके बातों को सुनते हैं, रोने के लिए कांधा देते हैं, या जब आप फेल हो जाते हैं तो आपके साथ चुपचाप बैठते हैं। वे भले ही सब कुछ ठीक नहीं कर पाते, लेकिन वो इस दुख के समय आपके साथ होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कठिन समय में गायब हो जाता है और सब ठीक होने पे दोबारा शामिल हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि वो आपका सच्चा साथी नहीं है। जो अच्छे समय में मौजूद रहते हैं लेकिन बुरे समय में वो गायब हो जाते हैं, इनसे दूरी बनाने में ही भलाई है। दे डोंट एक्नॉलेज और रिस्पेक्ट योर फीलिंग। वे आपकी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते या उनका सम्मान नहीं करते। हम सभी इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है भावनाओं का बॉन्डर होना। खुशी से लेकर दुख तक, उत्साह से लेकर डर तक। एक सच्चा दोस्त आपकी भावनाओं को समझता है। वे आपके डर को कम नहीं आंकते, वो आपकी खुशियों का मजाक नहीं उड़ाते या आपकी चिंताओं को खारिज नहीं करते। वे समझते हैं कि आपकी भावनाएं उनकी तरीके से ही वास्तविक है और जायज़ है। लेकिन क्या होगा यदि आपका कोई ऐसा साथी हो जो आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज करे, या इससे भी बदतर क्या आपके साथ वो मौजूद होता है तो आप अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। यदि कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा तो वो आपका भी सम्मान नहीं कर रहा। दे कॉन्स्टेंटली पुट योर डाउन। वो लगातार आपको नीचा गिराते हैं। ये समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक सच्चा दोस्त आपको हमेशा ऊपर उठाता है, वो आपको नीचा नहीं गिराता। यदि आपका कोई साथी समय बिताने के बाद आपको नीचा महसूस कराता है, यदि आपको वो छोटा समझता है, अनावश्यक रूप से आपकी आलोचना करता है, या आपके सपनों, आपके आकांक्षाओं का मजाक उड़ाता है, तो उनके बारे में दोबारा विचार करने का टाइम आ गया है। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना और साथ साथ आगे बढ़ना भी। जो भी व्यक्ति आपको छोटा या महत्वहीन महसूस कराता है वो आपका मित्र नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में इन संकेतों का पहचानना मुश्किल होता है, यहाँ तक कि ये दर्दनाक भी हो सकता है। सच्चाई का सामना करने की तुलना में लोग लाल झंडे को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये याद रखें, अपने आप से सवाल पूछना और उसका जवाब देना पॉजिटिव चेंज की दिशा में एक पहला कदम है। और ये एक राहत की बात है कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसे दोस्तों का सामना जरूर किया है जो वास्तव में कभी वो हमारे दोस्त थे ही नहीं, लेकिन इन अनुभवों के जरिए हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी भलाई को हमेशा प्राथमिकता देना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन रिश्तों से दूर रहना ठीक है जो आपको वेल्दी करने के बजाय आपको थका देते हैं। आपको ये नॉलेज कैसी लगी अपने कमेंट से जरूर बताइएगा।